बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नाइटमेयर जोन गाइड। आज फ्रेंड हम नाइटमेयर जोन में लेवलिंग कैसे बढ़ानी है और उसके साथ साथ पॉइंट कैसे हासिल करने हैं और पॉइंट को इस्तेमाल कैसे करना है और वहाँ पे यूज़ होने वाले पोशंस कैसे बनाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे कि नाइटमेयर जोन के मुकम्मल जो गाइड है, नाइटमेयर जोन में मुकम्मल जो काम होते हैं, जो पोशन वगैरह और बाद में जो सामान म्यूट भी करना होता है, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नाइटमेयर जोन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने वहाँ पे जाना कैसे है। तो नाइटमेयर जोन में जाने के लिए या तो आप फेरी रिंग कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं नाइटमेयर जोन तक, जो कि देख लें जी, ये नाइटमेयर जोन का एरिया है। तो इधर फेरी रिंग जो है इसके करीब थी ना, वो CIQ है, लेकिन जितने भी करीब नहीं, आपको इधर से रूट लेना होगा और फिर इधर आना होगा। तो उसके लिए इजी जो है, एक इधर भी है फेरी रिंग CLS। तो उसके लिए इजी जो है मिनी गेम टेलीपोर्ट, जो कि हम क्वेस्टों से अनलॉक कर सकते हैं। तो मिनी गेम टेलीपोर्ट हम यूज़ करेंगे और नाइटमेयर जोन तक पहुंचेंगे। तो मिनी गेम टेलीपोर्ट का मेथड ये होता है कि इधर से आपने ये क्वेस्ट साइन पे होगा, तो आपने इधर से ये मिनी गेम लिस्ट ओपन करनी है। ये ऊपर सेलेक्ट आ मिनी गेम, इधर आपने क्लिक करना है और जस्ट इधर फाइंड करना है नाइटमेयर जोन। ये लोकेशंस हैं, इनमें से कुछ आपकी अनलॉक होंगी, कुछ नहीं होंगी। ये इधर से आपने जिस लोकेशन पे जाना है, यानी नाइटमेयर जोन टेलीपोर्ट यूज़ करना है, तो इधर से सिलेक्ट कर लेना। अब ये टेलीपोर्ट हो गया सिलेक्ट, लेकिन अभी यूज़ नहीं हुआ। यूज़ करने के लिए आपने नीचे ये टेलीपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका प्लेयर जिस तरह से उस टेलीपोर्ट यानी लुम्ब्रिज का टेलीपोर्ट यूज़ करता है, ये गोल दायरा लगाकर बुक रीड करेगा और नाइटमेयर जोन की तरफ टेलीपोर्ट होगा। ओके, नाइटमेयर जोन इस एरिया पर जब ये टेलीपोर्ट हो गया, तो मतलब ये लोकेशन बताई गई थी, तो इधर हमारा प्लेयर जल्दी से आ गया, अगर आपका मिनी गेम टेलीपोर्ट अनलॉक है तो इसके लिए कुछ क्वेस्टें हैं, वो आप कर लें, जिनमें छोटे छोटे बॉसेस अनलॉक होते हैं। तो आप तो हर कोई जानता ही है कि नाइटमेयर जोन में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बेसिकली इसमें जो समझाने वाली बात थी वो ये है कि पोशंस वगैरह यूज़ करना और उनको बाय करना, और जो है रंबल सेलेक्ट करना, और उसके साथ साथ सामान को म्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले जो, अगर आपके पास पॉइंट हैं, तो मतलब अगर आप पहले से नाइटमेयर जोन का जायज़ा कर चुके हैं, तो आपके पास कुछ पॉइंट होंगे, तो आप पॉइंट से अपने पोशंस बना सकते हैं। अगर पॉइंट नहीं है तो फिर आपने जस्ट रिस्टोर लेने हैं और एक ट्रिप आपने मैली से लगानी, मैली की प्रेयर यूज़ करके अंदर वो आपने पहली ट्रिप वैसे लगानी है और कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं। तो पहली ट्रिप मैंने भी इसी अकाउंट पर वैसे लगाई बगैर पॉइंट्स के। तो इधर जब अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और अब आप पोशंस बनाना चाहते हैं अपने बेनिफिट्स, तो आपने ये चेस्ट सर्च रिवार्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है और इधर से बेनिफिट को सिलेक्ट करना है। इधर ये आपके टोटल पॉइंट रिवार्ड जो है, जो जहाँ पर भी होगा, ये राइट साइड पे ऊपर आपको जो आपके टोटल रिवार्ड होंगे पॉइंट, वो आपको बता देंगे। ये आपके नाइटमेयर जोन के पॉइंट हैं। तो उसके बाद अब जो किलिंग के लिए है, ये पोशंस हैं, ये सुपर रेंजिंग है, ये मैजिक है, ये ओवरलोड पोशन है और ये एब्सॉर्प्शन है। तो ये नीचे ये 250 पॉइंट कट करेंगे और ये हमें एक डोज मिलेगी, एक मुकम्मल पोशन नहीं, एक डोज मिलेगी जस्ट। और ये मैजिक का भी 250, और ये ओवरलोड 1500 पॉइंट से मिलेगा और एब्सॉर्प्शन 1000 पॉइंट से। तो अब ये ओवरलोड और एब्सॉर्प्शन क्या है। एब्सॉर्प्शन तो उसका मतलब यही है कि ये हमारा ऐसे समझ लिया जा सके इट पॉइंट है, और जो ओवरलोड है, ओवरलोड हमें हमारा 50 इट पॉइंट ले लेता है, टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं। मतलब जब ये इसका टाइम ख़त्म होगा, ये हमारे ना रिस्टोर कर देगा हमारा टाइम। मतलब हमारा जो इसने 50 8 पॉइंट लेगा, वो हमारा 8 पॉइंट रिस्टोर कर देगा। तो
ये हमें देगा क्या, ये हमें बूस्ट देता है अटैक, स्ट्रेंथ, डिफेंस और मैजिक और रेंज। ये हमें ये चीज़ें बूस्ट देगा और इसके साथ साथ जो हमारा ना 50 हिट पॉइंट ये कम कर देगा। तो अब इन्हें बाय कैसे करना है, आपने इधर ये आपके अगर पॉइंट रिवार्ड हैं तो आपने जस्ट इन पर एक दफ़ा क्लिक करना है और ये बाय हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि आपने एक डोज बाय कर ली है तो ये हमारी इन्वेंट्री में नहीं आएगा। आगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपने उसको कहाँ से चूज़ करना है और कहाँ से आपने उसको हासिल करना है। तो ये आपने जितने लेने हैं, आपने जितने आपके पॉइंट्स हैं आपके पॉइंट्स के हिसाब से या आप जितना लेना चाहें उतने आपने जब इनको बाय कर लेना है। मतलब मैं जितने लेना चाह आपके पॉइंट इधर से कम होते जाएंगे। ऑलराइट, मैंने ये 60 डोजेज जो हैं ये मैंने पोशंस खरीद लिए हैं। तो अब ये हम ओवरलोड, आपने एब्सॉर्प्शन जो है आपके ज़्यादा मकदार में होने चाहिए और ओवरलोड कम होने चाहिए। ओवरलोड 6 मिनट चलता है और ये एब्सॉर्प्शन बाकी जो इनके मेथड है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ओवरलोड हमने लेने हैं कम। जी मैंने 20 ओवरलोड और 60 जो है एब्सॉर्प्शन ले लिए हैं। अब ये उन्होंने हमारे पॉइंट्स कट कर लिए हैं। तो अब बारी है कि हमने इनको हासिल कैसे करना है। मतलब ये हमने बाय की है लेकिन हमारे इन्वेंट्री में नहीं आए। पहले होता है जो हम ग्रैंड एक्सचेंज से सामान लेते हैं वो हमारी जस्ट इन्वेंट्री में आ जाता है लेकिन इधर नहीं आया। तो इनको टेक हमने करने इधर से हमने हासिल करने हैं। मतलब वो आपको ये बैरल जो है उसके ऊपर ऑप्शन भी आ रहा है चेक एब्सॉर्प्शन पोशन, और ये नीचे ओवरलोड होगा, उसके नीचे जो है ये सुपर मैजिक है, उसके नीचे जो है सुपर रेंजिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पोशन से बाय करते हैं उधर से डोजेस में तो हमारी एक एक डोज ये इन बैरल्स में जमा हो जाती है। तो इन बैरल से हमने इनको हासिल करना है, इनसे टेक करना है। तो उसका मेथड ये होगा कि आपने जिस बैरल से आपको पता चल गया कि मतलब इधर एब्सॉर्प्शन है तो राइट क्लिक करना है और टेक, यानी अगर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपके कितने एब्सॉर्प्शन ऐड हुए हैं। ये देखिए ये हमें बता रहा है 60 डोजेज ऑफ पोशंस स्टोर्ड इन हेयर। तो इनको आपने टेक करना है राइट क्लिक करके टेक ऑप्शन। अब ये आपसे पूछेगा कि आपके टोटल जो है 60 हैं लेकिन आप कितना लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी, आप टोटल भी ले सकते हैं कम भी ले सकते हैं, जितना मर्जी जो आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया 40, तो मैं 40 डोजेज़ यानी 10 पोशन 4 डोजेज़ के मेरे इन्वेंट्री में आ गए हैं। तो मतलब वो एक डोज और ये 4 डोजेज़ हैं, मतलब 4 डोजेज़ मिक्स करके जो है ना हमें 40 पोशन मिलेंगे। तो अब बारी है ओवरलोड की। ओवरलोड का भी सेम मेथड होगा टेक ओवरलोड। तो मैं इधर से कर रहा हूँ 20 डोजेज़, सॉरी 10 डोजेज़ कर लेता हूँ। बाकी अब जो हमने इधर से हमने 40 डोजेज़ निकाली तो बाकी 20 हमारी उधर मौजूद हैं। और सेम इधर भी अगर हमने 10 डोजेज़ निकाली तो 10 मौजूद हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। अब अगर आप लॉग आउट भी हो जाते हैं कुछ जितनी देर बाद मर्ज़ी लॉग इन करेंगे दोबारा तो आपको आपके ऑप्शंस इधर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमने रंबल कैसे सिलेक्ट करनी। रंबल का मतलब ये है कि अंदर जो हमने नाइटमेयर जोन के अंदर फाइट करनी है उसका मेथड क्या होगा। तो इधर हमारे पास ये एक डिमोनिक जो है इसका डिमोनिक ओनियन इसका नेम है, ये हमारे पास बंदा खड़ा होता है। तो इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ड्रीम का ऑप्शन आएगा, ड्रीम सेलेक्ट करना है ड्रीम को, और ये हमें ये देगा 4 ऑप्शन। इधर प्रीवियस यानी अगर आपने पहले से रंबल सेलेक्ट कोई की हुई है तो वो उसका ऑप्शन आएगा सबसे नीचे प्रीवियस कस्टमाइजेबल रंबल, वरना आपने इधर से रंबल करना है और उसको सिलेक्ट करना है जो भी आप करना चाहें, नॉर्मल हार्ड या जो भी है। मैं तो अमूमन हार्ड ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि उधर से हार्ड में पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं और नॉर्मल में कम मिलते हैं। तो इधर से आपने जो आपकी प्रीवियस है या आप न्यू रंबल लेना चाहते हैं तो आपने रंबल सेलेक्ट करनी जस्ट, तो वो आपको बताएगा कि मैं आपको चार्ज करता हूँ फॉर अ कस्टमाइज रंबल ड्रीम ऐड मोड आई विल वांट 26,000 कॉइन, यानी हमें 26 के कॉइन्स पे करना होंगे।
तो पे करने कैसे करने हैं कि हमारे पास ये नीचे ही जो है उनको बता देना उसको, यस मैं पे करूँगा। तो उसके बाद ये नीचे ही है यूज़ डिमोनिक्स कॉफर, यानी इसकी जो जहाँ पे हम इनको कॉइन पे कर सकते हैं। तो वो इसमें भी जो आपके पहले अमाउंट जो आपने ऐड की हुई होगी तो वो आपको बता देगा कि आपके पास कितने कॉइन्स मौजूद हैं। अगर ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो। तो मेरे पास हैं 2,92,000 जो कॉइन्स पहले मैंने इसके अंदर स्टोर किए हुए हैं। तो इसको अभी मैं स्टोर नहीं करूँगा। अगर आपके इस कोफर के अंदर कॉइन्स नहीं पड़े तो आपने जितने वो चार्ज आपको करता है, यानी 26 के उसने कहे थे, तो आपने 26 के कॉइन्स इसके अंदर ऐड करने हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि जब आपने पेमेंट ऐड कर दी तो इधर इसके ऊपर ड्रिंक का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर ड्रिंक का ऑप्शन नहीं होगा। ये कॉफ़िन के ऊपर ड्रिंक का ऑप्शन होगा। तो आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है क्लिक करके। अब आपने ये बॉसेस हैं, ये कुछ सिलेक्शंस भी हैं और इनमें से आपने इनको डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये क्यों किए मैं, कौन से किए मैं, इनका मतलब यह है कि अगर आपने जो बॉसेस सिलेक्ट करने हैं ना तो उनमें बेटर ये होगा कि आप जो है मैली वाले बॉसेस सिलेक्ट करें, यानी वो बॉसेस सिलेक्ट करें जो जिनका अटैक स्टाइल जो हो वो मैली हो। तो कम से कम आपने 5 बॉसेस सिलेक्ट करने हैं। तो इधर मैं वो बॉसेस सिलेक्ट करूंगा जिनका अटैक स्टाइल मैली है, बाकी को डिसलेक्ट कर दूंगा। 1 2 3 4 5 बॉसेस हमने मिनिमम जो है सिलेक्ट करने हैं। तो ये ट्री स्पिरिट जो है और ये द टोंगल फुट, इनके लिए वेपन अदर यूज़ करना पड़ता है, और जो ड्रैगन्स वगैरह हैं तो उनके लिए शील्ड यूज़ करनी पड़ती है, वो आप ना ही सिलेक्ट करें बेहतर है। नहीं हो गया कौन विक्स एक्सपेरिमेंट, ये भी कर लें, मैली में आता है। तो वो बराबर कस्टमेबल जो हार्ड है वो 26 कॉइन का मेरी एक्सेप्टेबल हो गया है। तो जब ये आपने 5 बॉसेस या आप ज़्यादा भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो इजी हैं वो यही हैं। काउंटर ड्राइनर हो गया, मीच फोर्स एंड एक्सपेरिमेंट, मी यानी जो लूनर डिप्लोमेसी में अनलॉक होता है। ये बॉसेस ये भी बता दूं कि ये बॉसेस जो हैं क्वेस्टें करने से, यानी जो क्वेस्टों में हम बॉस फाइट करते हैं ना, जिन क्वेस्टों में वो बॉसेस ही होते हैं, ये इधर अनलॉक होके हमें नाइटमेयर ज़ोन में मिलते हैं, जिनसे हम अगेन फाइट करके अपनी एक्सपी और अपने पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। तो जब आपने अपने बॉसेस इधर से सिलेक्ट कर लेने 5, तो इधर से आपने करना है एक्सेप्ट। उसके बाद ये आपका जो प्लेयर होगा उसको ड्रिंक करेगा और इधर एंट्री हो जाएगी आपकी। तो अब ये हमें बता भी देगा कि आपके पास जो है नाइटमेयर जोन के लिए ये वाले बॉसेस हैं जिनसे आपने फाइट करनी है। तो उसके बाद इधर हमारे लेफ्ट साइड पे सॉरी जो है वो बता रहा है पॉइंट, जो इसी ट्रिप जो यानी जो अब अंदर आ गए हैं तो हमने जो पॉइंट्स बनाने हैं वो इधर शो होंगे, और पॉइंट्स 1 घंटे में हमारी एवरेज क्या है वो इधर शो होगी, और टोटल हमारे बैंक पॉइंट यानी जो चेस्ट में टोटली पॉइंट्स है वो ये हैं इधर शो होंगे। अब इधर आकर सबसे पहले आपने करना है 1 डोज ओवरलोड जो है वो ड्रिंक कर देनी है। अब ये क्या करेगा कि आपके 58 पॉइंट्स ले लेगा और आपको ये बूस्ट दे देगा, मतलब आपके ये लेवल्स अप कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ओवरलोड के बाद एब्सॉर्प्शन आपने ड्रिंक करना है जितने मर्जी, मैक्सिमम आप 1000 एब्सॉर्प्शन इनको ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम इसकी क्वांटिटी भी ड्रिंक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है क्या करना है आपके लिए बेटर वेज जो है आपका इधर जो आपके लिए बेस्ट है कि आपने ना अपनी हिट पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर लेना है, यानी 1 हिट पॉइंट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अब इसका मकसद क्या है कि अब ये देखिए हमें वो हिट करेगा वो हमारा हिट पॉइंट नहीं कम होगा, यानी अभी हमारा हिट पॉइंट 23 पे है, तो हमें जो भी हिट करेगा सारे इकट्ठे भी करें तो हमारा हिट पॉइंट कम नहीं होगा। वो उसका मतलब ये है कि हमने ये जो एब्सॉर्प्शन की डोज ड्रिंक की हुई है ना, तो अब हमारा हिट पॉइंट ये है, ये 23 नहीं है 396 हमारा हिट पॉइंट है। ये आप जितना ड्रिंक करेंगे इसको उतना आपका मैक्सिमम जो है 1000 तक जाता है, उतना आपका हिट पॉइंट होगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ओवरलोड हमारे 50 हिट पॉइंट्स ले लेगा। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि अगर आपकी ड्रैगन स्लेयर 2 क्वेस्ट कंप्लीट है तो आपको एक मिलती है लोकेट, और जो हमारे 10 जो हिट पॉइंट्स है वो कम करती है आस्ता आस्ता। और अदरवाइज़ आपने रॉक केक
ये जो डिवान रॉक केक है ये भी एक क्वेस्ट में बनता है, तो ये यूज़ करना है। तो आपने कर लेना है अपना हिट पॉइंट बहुत कम। मैं यानी सुसाइड कर रहा हूँ, हिट पॉइंट कम कर लेना है। एक बात और बता दूं कि जब आपका एब्सॉर्प्शन का ये जो एब्सॉर्प्शन पोशन है इसका ये टाइम लगा हुआ है, ये 5 मिनट यूज़ होता है। तो जब इसका टाइम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है ना आपने अपना रॉक केक या लोकेट और भी यूज़ नहीं करनी, यानी उसके बाद सुसाइड वाला काम नहीं करना, अपने खुद ब खुद हिट पॉइंट्स नहीं कम करने। क्योंकि अगर उसके बाद आप करते हो तो अगर 50 से कम होंगे अगर आपके ये जो हिट पॉइंट्स, तो उस सूरत में आप अपना ओवरलोड पोशन यूज़ नहीं कर सकते। ओवरलोड पोशन के लिए ये है कि आपके हिट पॉइंट्स जो है वो 50 से अबव होना चाहिए। तो अभी बात आती है कि हम हिट पॉइंट्स कम करते क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो प्लेयर है ना, अगर हमारा हिट पॉइंट कम होगा तो हिट ज़्यादा करेगा, मतलब हिट मिस भी कम करेगा और अगले बंदे को ना हिट ज़्यादा मारेगा। तो यानी स्ट्रेंथ हमारी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इधर जो है ये हमारे ऑब्जॉर्प्शन यानी हिट पॉइंट ये बन जाते हैं। तो इधर इसी जो है थीम में आपने फाइट करनी है। तो अब इधर ना कुछ ऑर्ब्स आ जाती, फॉर एग्जांपल ये ज़ैपर आ गई है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा जिनसे आपको फ़ायदा होगा कि आपने उनको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इधर जो ज़ैपर है इसका मतलब ये होता है कि ये ना थोड़ी थोड़ी करके, सॉरी वो चली गई, मैं लेट हो गया उसको सेलेक्ट करने में। ज़ैपर का मतलब ये होता है कि ये ना थोड़ा थोड़ा करके ना, मतलब 5 की कभी 10 की कभी जो है ना मतलब 5 की 10 की 7 की जो हिट मारेगी, ये जितने भी आपके साथ मॉन्स्टर फाइट कर रहे होंगे उनको ये हिट मारेगी। तो उसके बाद साथ साथ मतलब जब वो ये होगा कि अगर आपकी वो ज़ैपर की हिट से अगर आपका ये मॉन्स्टर मर जाता है तो उसके आपको पॉइंट मिलेंगे, ये नहीं होगा कि उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो इधर कुछ और भी और बातें हैं जो एक वाइट कलर में आती है, तो वो अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो एक ही दम में सारे जो हैं वो मॉन्स्टर्स किल हो जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा तो ये है कि आपके ना जो हैं वो एक आपकी जान छूट जाती मॉन्स्टर से, तकरीबन सारे मॉन्स्टर से। तो लेकिन अगर वो मर जाते तो उसके हमें पॉइंट नहीं मिलते। अब ये आ गई है रिक्वायरमेंट, इसको आप रिक्वायरमेंट डैमेज, इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं जो आप हिट मारेंगे उसके थोड़े इंसाना रैंडम में उसके लगभग जो है ना थोड़ी सी हिट उसको एक्स्ट्रा पड़ेगी। मतलब आपने 10 की हिट मारी तो उसको 7 की पड़ी। तो इस तरह से जो भी आप उसको हिट मारेंगे तो उससे थोड़ी सी इसको जो है ना करीब 3 जो हिट है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी उसका हिट पॉइंट उतना कम हो जाएगा। तो अमूमन दो ही ये जो हैं ज़ैपर और ये रिक्वायरमेंट है, जो इनको आपको सेलेक्ट करना चाहिए जो कि बेस्ट हैं। तो उसके बाद जो बाकी हैं वो उनका इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो एक तो वाइट कलर में आती, वो सारे मॉन्स्टर्स गायब कर देती है, आपको फाइट का मौका भी नहीं देती। अगर आपका प्लेयर मर रहा है तो फिर उसके लिए बेस्ट है कि वो आप कर लें। अब देखिए ये ओवरलोड का ऑप्शन, मेरा पोशन का टाइम ख़त्म हो गया तो उसने मुझे रिस्टोर दे दिया है, यानी मेरा 50 जो हिट पॉइंट उसने लिया तो उसका उसने रिस्टोर दे दिया है। अब अगेन आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका 50 पॉइंट जो है ना 50 हिट पॉइंट फिर से कम होगा और आपको ये बूस्ट मिल जाएगा। हिट पॉइंट कम होना लाजमी है क्योंकि वो हिट जो है वो ज़्यादा मारता है, स्ट्रेंथ हिट। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये कि अगर आपने दोबारा जब आपने ओवरलोड पोशन यूज़ करना है तो उसके बाद आपने रॉक केक यूज़ करना है, मतलब उससे पहले नहीं। अगर आपका 50 पॉइंट से हिट पॉइंट कम होता है तो आपका ओवरलोड पोशन यूज़ नहीं होगा, वो आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये था जी मेथड, इधर से आपने मतलब पॉइंट से अपने पोशन वगैरह यूज़ कैसे करने हैं और क्या इसका मेथड होगा, म्यूट कैसे करने हैं वो सॉरी मैंने बताया नहीं, बाहर जाके इसे अपने प्लेयर को बाहर ले जाके बताता हूँ। तो इधर जस्ट आपने इधर ये आपका अपना जो एब्सॉर्प्शन यानी हिट पॉइंट है इसको अबव कर लेना है और उसके बाद ओवरलोड को यूज़ करना है, लोकेट और अब यानी या कि ये रॉक केक को यूज़ करना है, यानी अपने मिनिमम हिट पॉइंट कर लेने हैं। तो आपका प्लेयर आप देखेंगे कि अगर मिनिमम हिट पॉइंट्स हैं तो वो आपकी हिट ज़्यादा मारेगा। तो
उसके बाद अब आपको एक और बात जो है बता दूं कि अगर आप इधर वर्क कर रहे हैं तो आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाता है, या आप ये ट्रिप छोड़कर ये नाइटमेयर जोन की बाहर जाते हैं तो उससे क्या होगा। तो सबसे पहले जो आप बाहर फ़ी पे करके आए हैं 26 के इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत कम है, लेकिन कुछ होता है कि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि उसी फीस में हम दोबारा आ सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा 26 के पे कर दिए हैं तो उसका मतलब है ये है कि आपकी एंट्री जस्ट एक टाइम हो सकती है, तो ओनली वन टाइम इधर आप आ सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इसको छोड़कर आप इसको एग्ज़िट करते हैं तो आपने वापस या उधर आगे चला जाना है, तो इधर इसको ड्रिंक कर लेना है। इसको अगर आप ड्रिंक करेंगे तो आपका प्लेयर बाहर ही चला जाएगा। तो अब उसके बाद जो है कि बारी आती है कि अगर प्लेयर इधर फाइट करता करता किल हो जाए, यानी आपके एब्सॉर्प्शन भी ख़त्म हो जाए, हिट पॉइंट्स भी कम हो जाएं, तो अगर प्लेयर किल हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। तो फ्रेंड्स उसका इतना नुकसान वगैरह कुछ नहीं होगा, जस्ट उससे ये होगा कि आपका प्लेयर इस एरिया से आउटसाइड पे चला जाएगा, यानी अगर आप एग्ज़िट भी करते हैं तो वो जस्ट आउटसाइड पे चला जाएगा, और अगर आपका प्लेयर किल हो जाता है, मर जाता है, तो फिर भी आउटसाइड पे जाएगा, इवन कि लुमरेज में नहीं जाएगा। यानी लुमरेज, फैलाडोर, जो भी आपकी सिलेक्शन है लोकेशन किलिंग की, मतलब मरने के बाद आपका प्लेयर जिस जगह पर जाता है उस जगह पर नहीं जाएगा, जस्ट आउटसाइड ऑफ दिस नाइटमेयर जोन जाएगा। तो जी, अब जो आप मॉन्स्टर किल करेंगे उसके पॉइंट आपको इधर ऐड होते जाएंगे। तो अब बारी आती है, हम इसको किल कर ही लूँ, कम से पॉइंट रहेगा इसके। एक जो एब्सॉर्प्शन पोर्शन है ये हमें 50 जो है पॉइंट्स में 50 एब्सॉर्प्शन पॉइंट्स देता है। तो अगर आपका 4 डोजेज, एक फुल डोजेज जो है आपकी बोतल है, तो वो आपको 200 हिट पॉइंट्स देगी एक्स्ट्रा। इधर आपने हिट पॉइंट कम कर लेना, यानी हिट पॉइंट अब आपने कि ये रियल वाले नहीं होते, इधर ये एब्सॉर्प्शन के पॉइंट्स होते हैं जितने खड़े हों। तो बाकी ओवरलोड को यूज़ करना जिस तरह से गाइड किया गया, और अपने पॉइंट्स बनाने हैं, बहुत इजी काम है। लेवलिंग भी बहुत फास्ट होती है, अगर हिट पॉइंट ज़्यादा होंगे तो आपका प्लेयर हिट ज़्यादा करेगा। अगर आपका प्लेयर किल हो जाए या आप एग्ज़िट करते हैं तो सिंपली इधर आपका इसी सेम लोकेशन पर आएगा। दोनों सूरतों में अगर आप एग्ज़िट कर दें या प्लेयर आपका किल हो जाए, तो अगेन आपने अगर जाना तो सेम वही मेथड होगा उधर से। अगर आपने पोजीशंस वगैरह टेक करने हैं तो टेक भी कर लें। अगर अब आपने अपने पोजीशन इधर से आप अपना बैंक नहीं लेकर जाना चाहते, तो आप इधर से इनको डिपॉजिट भी कर सकते हैं। स्टोर करेंगे तो आपके जो हैं यस प्लीज़ सारे जो हैं वो एब्सॉर्प्शन वाले बॉक्स में, और इधर जो है इस बैरल में जो आपके ओवरलोड है वो ऐड हो जाएंगे। अगेन आप इनको कलेक्ट भी कर सकते हो, 49 डोजेस। ऑल राइट, अब बारी आती है कि हमारे पास पॉइंट भी हैं, सामान भी है, तो इम्यूट करना है। तो इम्यूट के लिए फ्रेंड्स आपने विकीपीडिया यूज़ करना है कि आपकी ने जो चीज़ इम्यूट करनी है तो उसके लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है कि आपने जो चीज़ इम्यूट करनी है, जो रिंग इम्यूट करनी है, जो हेलमेट करना है, जो मास्क करना है, जो एमुलेट करना है। हेलमेट पहले मैंने बोला वो हेलमेट है, और ये एमुलेट है यानी हार। जो चीज़ भी आपने इम्यूट करनी है उसको आपने अपनी इन्वेंट्री में रख लेना है, और इधर से आपने सेलेक्ट करना है अपग्रेड्स इधर। अब जब आप करेंगे तो वो नीचे आपको बता रहा है म्यूट, ब्लैक मास्क, स्लेयर हेलमेट, सेल्फ एमुलेट एंड कैर्सन रिंग्स। मतलब जो रिंग्स आती हैं मिली, स्टैश, मिली में, रेंज में, मैजिक में, जो भी हैं वो आपने इम्यूट करनी। तो जब आपकी ने जो चीज़ इम्यूट करनी है वो आपकी इन्वेंट्री में मौजूद होगी, और आपके पॉइंट्स भी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉइंट्स मौजूद होंगे, तो इधर उसका नाम आ जाएगा। तो जस्ट आपने इधर से सिलेक्ट करना है उसको, तो वो आपकी म्यूट हो जाएगी और आपके पॉइंट्स कट हो जाएंगे। सेम उसी तरह जिस तरह से हमने ये पॉइंट्स से हमने पोजीशन से बाय किए थे और हमारे पॉइंट्स इधर से कट हो गए थे, सेम उसी तरह जो है आपके ये ना इधर से पॉइंट्स कट हो जाएंगे जब आप इम्यूट करेंगे। तो ये थी गाइड फ्रेंड्स नाइटमेयर जोन की। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ गई होगी, और उम्मीद है कि ये मेरी गाइड आपके लिए मददगार होगी, हेल्पफुल होगी। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक और नए स्किल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।